पूजा कुलदीप वेलकम टू यू बेटा जी। कुलदीप गुड इवनिंग बेटा। पूजा गुड इवनिंग बेटा। सभी डियर स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है महर्षि मैथ्स में। बेटा कल हमने शुरू किया था ग्रुप यानी कि समूह, उसको आगे बढ़ाएंगे बेटा। थोड़ा सा कल की समरी पे विचार करते हैं। अब तक के बारे में बात के तो बेटा हमारे पास एक तो था एरिक्स समुच्चय जी तथा गणितीय संक्रिया चार। बेटा एक तो एरिक्स समुच्चय जी और एक गणितीय संक्रिया, कोई भी गणितीय संक्रिया होती है बेटा स्टार से बना बेटा गणितीय निकाय। गणितीय निकाय जी कोमा स्टार। इसमें बेटा एक नंबर पे आता है अपने पास संवृत नियम। हाँ बेटा 5 का दम बताया था मैंने आपको। एक नंबर आता है संवृत नियम यानी कि क्लोजर्स लॉ। फिर बेटा 2 नंबर पे मैंने आपको बताया था सहचर्यता एसोसिएटिव लॉ। हाँ बेटा 3 नंबर पे बात की थी हमने तत्समक अवयव, जिसे कहते हैं बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट। 4 नंबर पे था बेटा अपने पास व्युत्क्रम अवयव यानी कि इनवर्स एलिमेंट। लास्ट एंड फाइनल था बेटा 5 नंबर पर क्रम विनिमेयता यानी कि कोम्यूटेटिव लॉ। हाँ बेटा 5 का दम। 2 दिन हो गए, मैंने एक ही बात पे आपको जोर दिया है कि इन 5 चीजों को ऑर्डर से तैयार कर लो बेटा। सबसे पहले एक एरिक्स समुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सेट जी। जी बेटा इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से यूज किया जाता है बेटा, कैपिटल लेटर से शो किया जाता है बेटा। यहाँ पर जी का मतलब है ग्रुप, ए बी सी डी ई एफ जी। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, क्यू का मतलब होता है क्वाड्रेंट नंबर यानी प्रीमेय संख्याएं। बेटा यहाँ पर जी का मतलब है ग्रुप, उससे ज्यादा और कुछ जी नहीं है। ठीक है बेटा। अगर ये गणितीय निकाय और इसके अंदर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया संवृत नियम का पालन करती है तो बेटा ये बनता है समूहाभ, जिसे ग्रुपोइड कहा जाता है। तो बेटा ये बनता है समूहाभ यानी गणितीय निकाय अगर इसके अंदर परिभाषित स्टार संक्रिया है वो संवृत नियम का पालन करती है तो बेटा ये समूहाभ बनता है। और बेटा अगर ये सहचर्य और हो जाती है, संवृत नियम के साथ साथ सहचर्यता और आ जाती है तो बेटा ये बन जाता है साम्य समूह। साम्य समूह यानी कि सेमी ग्रुप बन जाता है बेटा। अगर ये यहां तक का पालन करने लग जाती है यानी तत्समक अवयव और आ जाता है बेटा इसके अंदर तो ये बन जाता है मोनोइड। मोनोइड मोनोइड बन जाता है बेटा। जब यहां से लेकर यहां तक का यानी व्युत्क्रम अवयव तक का साथ में आ जाता है तो बनता है बेटा जी यह समूह यानी ग्रुप। और जब बेटा 500 के 500 नियमों का पालन होता है तो वो बन जाता है
आबेली समूह, आबेली समूह, एबेलियन ग्रुप, या बेटा इसे कर्म विनिमय समूह भी कहा जाता है। ये बेटा ग्राफ है इसे याद करने का। नंदिनी गुड इवनिंग बेटा। बेटा ये ग्राफ है इसे याद करने का। बार बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं बेटा, आपने ग्रुप को अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलो बीएससी पार्ट फर्स्ट और थर्ड की बेटा आपको 4 बुक बहुत ही अच्छे तरीके से आने लग जाएगी। यही सबका बेस है। ये मान के चलो कि आप लोग एबीसीडी सीख रहे हो, उसके बाद उनके अपने अक्षर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये बात समझ लो आप काउंटिंग सीख रहे हो, गिनती सीख रहे हो, उसके बाद अपने जोड़ घटाओ गुना भाग करेंगे बेटा। ये बेस है इस पूरे के पूरे पार्ट का। बीएससी की मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेटा। 5 संक्रियाएं क्रम से याद करनी है। संवृत नियम, सासरियता, तत्समक अवयव, व्युत्क्रम अवयव और उसके बाद क्रम विनिमयता। इसका बेटा कारण, अगर गणितीय निकाय जिसमें क्या क्या होता है, एक अरिक्त समुच्चय और एक गणितीय संक्रिया, अगर ये संक्रिया इसमें संवृत नियम का पालन करती है तो समूहाव बनता है। अगर यही गणितीय संक्रिया सहचर्यता और हो जाती है तो सारणी समूह बन जाता है। अगर इसमें उस संक्रिया का तत्समक अवयव और आ जाता है तो ये मोनोइड बन जाता है। प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम भी आ जाता है तो ये समूह बन जाता है, ग्रुप। और बेटा अगर क्रम विनिमयता और हो जाती है तो ये क्रम विनिमय समूह या आबेली समूह, एबेलियन ग्रुप बन जाता है। ये बात मैंने आपको कल अच्छे तरीके से बताई थी बेटा। क्लियर है क्या? इसमें बस एक ही टॉपिक बीच में छूटता है, लूप। लूप में क्या होता है बेटा, जी कोमा स्टार, एक तो क्या हो, समवृत हो तथा स्टार का तत्समक अवयव जी में हो तो यह लूप कहलाता है। लूप का वैसे आगे कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं है बेटा। लूप की बस इतनी सी ही डेफिनेशन मान के चलो आप। लूप का बस इतना सा ही पार्ट होता है। लूप इनसे रिलेटेड नहीं है, इनसे अलग ही होता है। लूप में क्या होता है, समवृत नियम और सीधा तीसरा तत्समक नियम, वहां पर सहचर्यता होनी कोई जरूरी नहीं होती है। हाँ बेटा, अब इसके अपने पास जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस है उसमें बेटा यही चीजें अपने से पूछी जाएगी कि ये किस टाइप का है, ये सारणी समूह है, ये किस टाइप का है बेटा, मोनोइड बनता है, समूह बनता है, क्रम विनिमय समूह बनता है। इसी के बारे में बेटा पूछा जाएगा। आपको इन 500 चीजों को चेक करना है। अगर केवल समवृत नियम का पालन करता है तो वो समूह हो जाता है। सहचर्यता का भी पालन करता है तो सारणी समूह हो जाता है। अगर उसमें तत्समक अवयव और आ जाए तो बेटा मोनोइड बन जाता है। व्युत्क्रम अवयव भी हो तो समूह बन जाता है। क्रम विनिमयता और आ जाए तो बेटा आबेली समूह बन जाता है, क्रम विनिमय समूह बन जाता है। बेटा क्लियर है क्या यहाँ तक का टॉपिक? इस ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लो बेटा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भरत और अनुष्का दो छुपे हुए बच्चे बैठे हैं पीछे पीछे के बेंच पे, दिख रहे हो बेटा आप मुझे? छुपे हुए हो भले ही। जैसे मैं आपको आपके घर बैठे ही दिख रहा हूँ वैसे आप भी मुझे दिख रहे हो अपने घर बैठे। ओके बेटा, क्लियर है क्या यहां तक? आगे बढ़ता हूं फिर बेटा। आगे आता है बेटा परिमित तथा अपरिमित समूह। परिमित तथा अपरिमित समूह। हाँ बेटा, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। हाँ बेटा, परिमित और अपरिमित समूह क्या होते हैं इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। इसमें क्या होगा बेटा, समूह जी कोमा स्टार के
समुच्चय जी में उपस्थित अवयवों की संख्या परिमित हो तो वह परिमित समूह कहलाता है तथा जी में अवयव अपरिमित हो तो अपरिमित समूह कहलाता है। अपरिमित समूह कहलाता है। अब बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड कोमा प्लस सॉरी ठीक है बेटा जेड कोमा प्लस अपरिमित समूह है क्योंकि बेटा जेड के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या है वो बेटा असीमित हो जाती है। इस वजह से बेटा जेड कोमा प्लस है वो क्या होता है अपरिमित समूह होता है। ऐसे ही बेटा परिमित समूह की बात करें दूसरा बेटा एक शून्य अवयव से बना हुआ यह परिमित समूह है। यह क्या होता है बेटा परिमित समूह। इसमें नीचे हम नोट लगाकर कह सकते हैं परिमित समूह के समुच्चय जी में उपस्थित अवयवों की संख्या उस समूह की कोटि कहलाती है। उस समूह की कोटि कहलाती है अर्थात जी में n अवयव हो तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर n। यहां पर बेटा इसका बेटा ग्रुप का ऑर्डर ऑफ जी 1 है क्योंकि इसके समुच्चय में कितने अवयव है बेटा 1। बेटा ग्रुप जो जी कोमा स्टार अपना ग्रुप बनता है उसमें बेटा समुच्चय जी में उपस्थित अवयवों की संख्या अगर सीमित है परिमित है तो वो परिमित ग्रुप कहलाता है फाइनाइट ग्रुप होता है बेटा। अगर जी में उपस्थित अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है अपरिमित है तो बेटा इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। और बेटा अगर परिमित अवयवों की संख्या है तो वो संख्या उस समूह की क्या कहलाती है बेटा कोटि ऑर्डर ऑफ जी कहलाती है। अपरिमित हो तो बेटा उसकी कोई कोटि नहीं होती। क्लियर है क्या बेटा जी। अब इसमें सब कुछ ही होता है एक ही अवयव है बेटा जीरो। जीरो का जीरो में जोड़ोगे वापस रिजल्ट जीरो आएगा यानी समृत है। जीरो प्लस जीरो फिर आगे प्लस जीरो कर लो तो सहचर्य भी रहता है। ये कर्म विनिमय भी होता है। तत्समक अवयव योग का जीरो होता है वो भी है। जीरो का व्युत्क्रम है वो माइनस जीरो होता है वो भी है बेटा। इसमें इसके पास तत्समक अवयव व्युत्क्रम अवयव कर्म विनिमयता सहचर्यता समृत नियम सबका पालन होता है केवल अकेले एक अवयव से। ओके बेटा अब मेन बात करते हैं बेटा एक आता है अपने पास क्लाइन फोर समूह केल्विन फोर समूह या बेटा इसे कहा जाता है क्लाइन फोर समूह। ये क्या होता है बेटा समूह जिसके बेटा इसके अंदर अवयव होते हैं ए बी सी ई कोमा स्टार
K4 समूह कहलाता है। जहां E तत्समक अवयव है, इसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का व्युत्क्रम होता है। तथा किन्हीं दो अवयवों की संक्रिया करवाने पर तीसरा अवयव प्राप्त होता है। बेटा इसकी खासियत होती है, ये केल्विन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बनाया था, अपनी तरफ से बनाया हुआ है बेटा, उन्होंने फिक्स कर दिया है कि इसमें 4 अवयव होंगे। ई है वो एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को शो करता है बेटा, तत्समक अवयव है इसका। और प्रत्येक अवयव है वो अपने आप का व्युत्क्रम है। ए की ए से संक्रिया करवाते हैं तो तत्समक ई आता है। अब रहेगी बेटा बात दूसरे अवयवों के साथ, किन्हीं भी 2 अवयवों की संक्रिया करवाएंगे तो तीसरा आएगा। ई तो यहाँ पे तत्समक है, तत्समक को छोड़ दे तो बाकी पीछे रह जाते हैं 3 अवयव, उनमें बेटा किन्हीं 2 की संक्रिया करवाते हैं तो हमेशा तीसरा अवयव प्राप्त होता है। बेटा इसकी संक्रिया सारणी क्या होती है बेटा? संक्रिया सारणी इसकी ये होता है स्टार, इधर बेटा ई ए बी सी, इस साइड में भी ई ए बी सी। बेटा ई की ई से संक्रिया करवाएंगे ई आएगा क्योंकि ई तत्समक है। ई की ए से संक्रिया करवाएंगे ए, ई की बी से करवाएंगे बी, ई की सी से संक्रिया करवाएंगे सी। अब ए की ई से करवाएंगे ए की ए से संक्रिया करवाएंगे। बेटा प्रत्येक अवयव स्वयं का व्युत्क्रम है, अपने आप का उल्टा है। तो बेटा जो ए की ए से संक्रिया करवाएंगे तो ई आएगा, ए की बी से संक्रिया करवाएंगे तो सी आएगा। इन्हीं 2 अवयवों की संक्रिया करवाने पर तीसरा अवयव प्रकट होता है, ए और बी से सी आएगा। अब बेटा आप बताओ ए और सी से क्या बनेगा? एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, ए और ए का ई आता है, ए का बी से करवाते हैं तो सी आता है। बोलो बेटा ए की सी के साथ संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा? देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी स्टूडेंट अपने बात रखेंगे। बेटा ए की सी के साथ संक्रिया करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? केवल आपको रिजल्ट लिख के भेजना है। कुलदीप बी, भरत बी, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। अब बी की ई के साथ करवाएंगे बी आएगा, बी का ए के साथ सी, बी की बी से ई, बी की सी से करवाएंगे ए आएगा बेटा। ओके, सी की ई से करवाएंगे सी, सी का ए से बी, सी का बी से ए, सी का सी से ई। बेटा संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि जब संक्रिया सारणी बन जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि A, B belongs to Z, तो A स्टार B belongs to Z है। कोई भी बेटा इसके अवयव ले लो, अवयव बाहर नहीं गया है, रिजल्ट वापस इसके अंदर ही आ रहा है। सहचर्यता का पालन होता है। सहचर्यता को भी चेक कर लेना बेटा, सहचर्यता का पालन होता है। ई तत्समक अवयव है। हाँ बेटा, प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम, प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम उपस्थित है और बेटा स्टार क्रमविनी में भी है।
देखना बेटा, ए का बी से करवाया तो सी आया, बी का ए से करवाया तो भी सी आया, क्रम विनिमय भी है, तो बेटा आता है यह आबेली समूह है। तो ये क्या है बेटा, आबेली समूह है। क्लियर है क्या बेटा जी? अब बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल्स है आपके, इसमें एग्जाम्पल्स होंगे बेटा 11-12 एग्जाम्पल है, सभी के सभी करके देखोगे बेटा, कोई भी एग्जाम्पल समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ साथ बेटा इसके एक्सरसाइज के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं 15, 12 एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन, टोटल बनते हैं बेटा 27, एग्जाम्पल्स हैं 12, एक्सरसाइज जो बेटा फर्स्ट ए है उसके अंदर क्वेश्चन है, वो है 15, टोटल बनता है 27। बेटा मैंने इसके कंप्लीट पीडीएफ अटैच कर दी है, इसमें हिंदी में नाम लिखा हुआ होगा समूह, जो हिंदी में लिखा हुआ समूह है वो कंप्लीट पीडीएफ है बेटा, पूरे के पूरे 15, 1 से लेकर 15 तक के सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर्स दिए हुए हैं। कल बेटा संडे है, मंडे को आपकी क्लास लगेगी शाम को, तब तक बेटा इन 27 को आपको तैयार करना है अच्छे तरीके से। जहां भी आपको दिक्कत आती है मैं करवाऊंगा बेटा। मैट्रिक्स का गुणा है वो अक्रम विनिमय होगा, क्रम विनिमय नहीं होता है, मैट्रिक्स गुणन है वो शास्त्रीय होता है, फलनों के संयुक्त की संक्रिया भी आएगी बेटा इसमें। एक आता है बेटा इसका महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है मॉड्यूलो संक्रिया। मॉड्यूलो संक्रिया के बारे में बता देता हूं बेटा मैं आपको। बेटा मॉड्यूलो संक्रिया देखता हूं कौन से नंबर का क्वेश्चन है मॉड्यूलो संक्रिया पे आधारित। हाँ बेटा, बात करते हैं बेटा मॉड्यूलो संक्रिया। मॉड्यूलो संक्रिया, इसमें बेटा सबसे पहले होता है योग मॉड्यूलो। योग मॉड्यूलो, इसमें बेटा आपके जो ग्रुप होगा वो लिखा जाएगा ZP कोमा प्लस P। बेटा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, जैसे आ गया Z5 कोमा प्लस 5, समझना बेटा बात को। Z5 का मतलब है बेटा 0 से शुरू होकर इसमें 5 अवयव होते हैं। Z5 का मतलब होता है 0 से शुरू होकर बेटा 5 अवयव होते हैं हमारे पास। यानी बेटा इसे लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से होता है 0 1 2 3 4 और यहाँ लगेगा +5। बेटा इसको भी लिखने का तरीका होता है 0 1 2 3 डैश 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 P-1 तक +P। हाँ बेटा +P है तो इसके अंदर अवयव है वो P-1 तक होते हैं बेटा। ये इसकी संक्रिया सारणी बनाई जा सकती है आसानी से, इसलिए बेटा मैंने काम में लिया है, 4 की जगह +5 है। हाँ बेटा इन अवयवों को लिखेंगे 0 1 2 3 4, इधर भी लिखेंगे बेटा 0 1 2 3 और 4। बेटा मॉड्यूलो संक्रिया क्या होती है? बेटा अवयवों को अपने जोड़ेंगे, जब तक इनका जोड़ 5 नहीं होता है कवि को कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जब तक इनका जोड़ 5 से कम रहेगा हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी जोड़ेंगे साधारण जोड़ करेंगे, जब तक जोड़ 5 से कम रहता है हमें कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे ही जोड़ 5 या 5 से ज्यादा हो जाए तो हमें 5 घटा देना है और जो शेष बचेगा वह उत्तर आएगा। आई रिपीट बेटा जी, योग मॉड्यूलों में जैसे +P है
तो बेटा हम जोड़ते जाएंगे, जब तक जोड़ p नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, p से कम रहता है वही रिजल्ट लिखेंगे। जैसे ही रिजल्ट p या p से ज्यादा होता है तो उसमें से p घटाकर जो बचता है वो लिखते हैं। यहाँ बेटा 5 है, तो जब तक जोड़ 5 नहीं होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही जोड़ 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम उस जोड़ में से 5 घटा देंगे। ध्यान से देखना बेटा, 0 में 0 जोड़ते हैं 0, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 2 2 होता है, 0 प्लस 3 3 होता है, 0 प्लस 4 4 होता है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगले स्टेप में देखो, 1 प्लस 0 0 होता है, सॉरी 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, 1 प्लस 3 4 होता है। यहाँ देखो बेटा, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा 5, 5 नहीं होना चाहिए था। जैसे बेटा 1 प्लस 4 5 हुआ, 5 में से हमने 5 घटा दिया, रिजल्ट आ गया 0। ये होती है बेटा मोडुलो संक्रिया। अब 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 यानी 0, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 5 यानी 1। अब बेटा अगली लाइन आप बताओ मुझे, इसकी लाइन बताओ बेटा, ये वाली 3 की लाइन बताओ मुझे, आप लिख के बता दो बेटा। 3 3 क्या क्या आएगा फिर, देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। बेटा इसकी 3 वाली लाइन बताइए क्या आएगा, पूरी लाइन बतानी है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। बीच में कॉमा मत लगाओ, उसे सीधा ही लिख दो, एक संख्या सी लिख दो, उससे भी समझ में आ जाएगा मेरे। तीन चार जीरो एक दो अनुष्का बिल्कुल सही, 34012 भरत बिल्कुल सही बेटा, 34012 कुलदीप भी बिल्कुल सही। एक बच्चा और रह गया, ऊर्जा। बेटा आप थोड़ा सा पीछे गए बेटा, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 होता है, लेकिन 5 घटाएंगे 0, 3 प्लस 3 6 होता है, 5 घटा देते हैं 1। हाँ बेटा, 3 प्लस 4 7 होता है, 7 में से 5 घटा देंगे 2। वेरी गुड बेटा। अब लास्ट लाइन क्या बनेगी बेटा, 4 ये 5 होता है तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। हाँ बेटा, अब लिखेंगे यहां पर, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया +5 Z5 में संवृत है तथा सहचर्य है। सहचर्यता चेक कर सकते हो बेटा आप, देखना 2 + 5 3, ये बेटा साथ में लिखना होता है नीचे, 2 + 5 3 + 5 4, बेटा 2 + 3 5 + 5 करोगे 0, आगे 2 + 5 3 + 4 होता है 7, 7 + 5 है तो बेटा ये बचेगा 2, तो ये रिजल्ट आ जाता है 4 = 4। सहचर्य है बेटा, समृद्ध और सहचर्य है। 0 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। आगे बेटा 0 का व्युत्क्रम 0, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 तथा 4 का 1 व्युत्क्रम है। देखना बेटा, 0 का व्युत्क्रम स्वयं 0 है, 1 का व्युत्क्रम 4 है क्योंकि 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 0 बनता है, 2 का व्युत्क्रम 3 है क्योंकि 2 में 3 जोड़ते हैं तो 0 आता है, 3 का व्युत्क्रम 2 है, 4 का व्युत्क्रम 1 है। तो बेटा 0 का व्युत्क्रम 0, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 तथा 4 का 1 व्युत्क्रम है। संक्रिया
क्रम विनिमय है बेटा। संक्रिया क्रम विनिमय भी है। देखो 2 + 4 था वो 1 आया, 4 + 2 है वो भी 1 है बेटा। किसी का भी किसी से संक्रिया करवाते हैं बेटा, आगे पीछे करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह एक क्रम विनिमय समूह है बेटा, यह एक आवेली समूह होता है बेटा। योग मॉड्यूलो समझ में आ गया क्या आपके? एडिशन मॉड्यूलो, योग मॉड्यूलो, हाँ बेटा, योग मॉड्यूलो समझ में आ गया क्या? ऐसे ही होता है बेटा जी गुणन मॉड्यूलो। गुणन मॉड्यूलो सेम आता है बेटा। एक एग्जांपल ही ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 0 1 2 3 और क्रॉस 4 बेटा। जैसे यहाँ 5 लेता तो यहाँ 4 तक आ जाता, ये क्रॉस संक्रिया की बात हो रही है बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर क्रॉस 4 0 1 2 3 0 1 2 3। अब बेटा क्या करना है, जब तक इनका मल्टीप्लाई 4 या 4 से ज्यादा नहीं होता है तब तक अपने को कोई टेंशन नहीं है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे जब तक इनका गुणा 4 से कम है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जैसे ही गुणा 4 या 4 से ज्यादा आएगा, अब की बार घटाएंगे नहीं, जोड़ में घटा रहे थे, यहाँ पर बेटा गुणा है तो भाग देंगे बेटा, 4 का भाग देंगे और जो शेष फल बचता है वह रिजल्ट रहता है। तो देखना बेटा, 0 का किसी से भी गुणा कर दो तो 0 ही आता है। अब देखना, 1 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, 1 का 2 से 2, 1 का 3 से 3, हाँ बेटा, 2 का 0 से 0, 2 का 1 से 2, 2 का 2 से 0। ध्यान से देखना बेटा, 2 दूने 4, 4 में 4 का भाग देना है बेटा। 4 में 4 का भाग दिया तो 4 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेष फल 0 बेटा। 2 का 3 से गुणा करते हैं 6, 6 में 4 का भाग देते हैं, शेष फल बचेगा 2। आगे 3 का 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 में बेटा 4 का भाग देते हैं, एक बार भाग चला जाता है, 2 शेष फल बचता है। अब बेटा 3 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये बताना बेटा, एक लास्ट अंक रह गया यहाँ पे। 3 का 3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट? 3 का 3 से गुणा करते हैं तो बेटा क्या रिजल्ट आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा बेटा पूजा, घटाना नहीं है यहाँ पे। तभी तो मैंने आपको कहा था भाग देना है, जितनी बार भाग चला जाए जो शेष फल बचता है वो आता है। 3 किए 9, 9 में बेटा 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, 2 बार तो भाग चला जाता है, एक शेष फल बचता है। अब एक बात याद रखनी है, चाहे वो योग मॉड्यूलो हो चाहे वो गुणन मॉड्यूलो हो बेटा, एक आवेली समूह होता है बेटा। संवृत का वापस रिजल्ट इसके अंदर ही आ रहा है, सहचर्यता होता ही होता है, क्रम विनिमय भी होता है बेटा। अब गुणन का तत्समक 1 है, 1 का किसी से भी गुणा कर दो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखना बेटा, यहाँ पर व्युत्क्रम की बात करते हैं तो दिक्कत आती है थोड़ा सा, जैसे 0 का व्युत्क्रम नहीं आया इसके अंदर कहीं भी, तो 0 का व्युत्क्रम न होने की वजह से अब 2 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो बेटा यह समूह नहीं है, यह समूह नहीं है। कारण क्योंकि तत्समक बराबर 1 है परंतु 0 2 का व्युत्क्रम नहीं है। 1 तो अपने आप का ही व्युत्क्रम है, 2 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, 3 का व्युत्क्रम स्वयं 3 है बेटा। इसमें 0 और 2 का व्युत्क्रम न होने की वजह से यह समूह नहीं है बेटा। और एग्जांपल की बात कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 बेटा क्रॉस 5 पे आ जाते हैं अपने। देखना बेटा, गणितीय संक्रिया मॉड्यूलो संक्रिया 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5,
बेटा 0 का किसी से भी गुणा कर दो, रिजल्ट 0 ही रहता है। 1 का करोगे 0, 1 2 3 4। हाँ बेटा 2 का 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिये 1। देखना बेटा ध्यान से, 2 का जब 3 से गुणा करते हो तो 2 तिये 6, 6 में 5 का भाग दिया, शेष फल 1 आ गया। हाँ बेटा 2 का 4 से गुणा करते हैं, 2 सौ के 8, 8 में 5 का भाग देते हैं, शेष फल 3, 2 5 10, 10 में 5 का भाग देते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता। हाँ बेटा 3 का 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, बचेगा 1, 3 तिये 9 होता है, बचेगा 4, 3 चौके 12 होता है, 5 का भाग देंगे, शेष फल 2, 3 5 15, 5 का भाग देते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता। अरे 5 तो ऐसे लिख दिया बेटा, सॉरी शक्तिमान, बेटा 5 यहाँ पर गलती से लिखा गया है, 5 का कोई रोल नहीं है यहाँ, 5 है ही नहीं बेटा, 4 तक ही है, गलती से लिख दिया बेटा 5 मैंने। ओके, फ्लो में लिखा गया। ओके बेटा, अब देखते हैं 4 का 0 से 0, 4 एकम 4, बेटा 4 दूने, बोलना बेटा 4 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 4 का 2 से गुणा करते हैं तो क्या बचेगा बेटा, बिल्कुल 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 बेटा, सॉरी शक्तिमान भरत। हाँ बेटा 4 का 2 से गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 3। बाकी के बच्चे भी बताए, पूजा 3, वेरी गुड बेटा, अब क्लियर है। 4 का 2 से करते हैं 8, 8 में 5 का भाग देते हैं, 3 से फल रहता है। 4 का 3 से करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 4 का 3 से करेंगे तो क्या बचेगा, ओके बेटा 2 बचेगा, शाबाश। 4 का 4 से करेंगे तो क्या बचेगा, 4 का 4 से करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, वेरी गुड बेटा। ओके बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये एक नई संक्रिया थी, योग मॉड्यूलो और गुण मॉड्यूलो, जिसके बारे में बेटा मैंने आपको बता दिया। बाकी बेटा आप इसके क्वेश्चंस करने की देखना, बाकी साधारण साधारण रहेगा बेटा, मैट्रिसेस का गुणा है या फिर बेटा फलनों का संयुक्त है, कुछ इस प्रकार से होगा बेटा। मैंने पीडीएफ अटैच की हुई है, पहले सारे एग्जांपल्स स्टडी करने हैं, उसके बाद बेटा इसके क्वेश्चंस करके देखने हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो पीडीएफ चेक कर लेना बेटा, फिर भी कोई दिक्कत आए तो बेटा सोमवार शाम को 8 बजे अपने क्लास में उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। क्लियर बेटा जी, ठीक है बेटा जी, फिर आज के लिए इतना ही।